हमारा पॉइंट क्या है, प्रकाश, ये प्रकाश है। और इसमें क्या पड़ेगा, दर्पण। क्या है, टू टाइप होता है। क्या है मेन पॉइंट इसमें क्या है, अगर सिंपल आपसे ये पूछे कि जो हमारा क्या समतल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, तो क्या होती है पता है, आनंद। क्या होती है, आनंद। जैसे मान लो रोड पे, मान लो क्या सड़क आपका है, और मान लो कोई क्या रखा है, मतलब क्या रखा है, मतलब क्या रखा है, दर्पण। तो क्या समतल कहाँ, सड़क पर। तो पता है ये क्या अनंत है। अगर मान लो कोई इंसान कितने दूर खड़ा हो, उसका फेस उसमें कुछ ना कुछ दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, कहाँ तक, आनंद तक। ठीक है, क्या होगा, आनंद तक। तो जो इसका क्या फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, अगर सिंपल पेपर में ठीक है आ गया, इस समतल का फोकस क्या होता है, कितना होता है, ये क्या होता है, फोकस जब होता है, लेकिन इसका मान क्या होता है, आनंद। क्या होता है इसका मान, आनंद। फोकस का या प्रतिबिंब का क्या हो रहा है, क्या होता है, आनंद। क्या होता है, ठीक है, ये पता, ये पैसे लिख लो, ऐसे लिखा जाता है बराबर, इससे बराबर। आनंद, ठीक है। अगर मान लो कहीं वाला ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आपका आ गया, पूछ लिया, क्या पूछ लिया, प्रकाश की चाल। क्या बोले, प्रकाश की चाल। तो 3 × 10 के पावर का 8 मीटर पर सेकंड इसके वेग से आती धरती पे आती प्रकाश, इस बेस। ठीक है, प्रकाश की ये वाला क्या है, चाल किसकी, प्रकाश की। ठीक है, किसमें, वायु में। ठीक है, किसकी, क्या, वायु में, जल में नहीं। ठीक है, इसमें सिर्फ वायु। ठीक है, जैसे मैं सिंपल बोल दिया आपसे भैया कि दर्पण, ठीक है, होता क्या है, दर्पण क्या होता है। जैसे मान लो कहो सिंपल का लो शीशा ले लो, जो का आर पार दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, आर पार, और उसका कोई प्रकार ना हो, अवतल या उत्तल समतल, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ क्या, सिंपल है शीशा ले लो, जिसके क्या हो, आर पार दिखे, मतलब क्या हो, पारदर्शी हो। ठीक है, आर पार दिखे। ठीक है, तो पता है अगर मान लो कोई सिंपल शीशा रखा है और पीछे क्या उसके पता क्या पेंट कर दिए, पीछे क्या करिए, बैक साइड में अगर हम पेंट कर दिए, तभी तो हमको आगे दिखेगा, हाँ ये चेहरा मेरा ही है। अगर पेंट नहीं तो क्या चेहरा नहीं दिखाई पड़ी। तो अगर पता पारे कले कर उठा, तो दर्पण क्या होगा, मतलब क्या होगा, जो तल हो क्या होगा हमारा, दर्पण क्या कहलाएगा, दर्पण कहलाएगा। अगर सिंपल शीशा रखा हुआ है और उसके आर पार दिख रहा है, तो क्या है, वो दर्पण नहीं है, मिरर नहीं है, मिरर है लेकिन क्या है, क्या मतलब सिंपल हो क्या, तल, सिर्फ क्या, तल है। और जैसे अगर पेंट कर दिया क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा दर्पण, हो जाएगा मिरर। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो गोलीय बनवाया फिगर, गोलीय दर्पण में क्या बनवाया अभी कुछ, 2 टाइप होता है। पहला क्या होता है, अवतल, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव। ठीक है ना, हमारा क्या है, कनकेव, क्या, कन्वेक्स। क्या है, सीओ है, सीओ है, ये नहीं है, कनकेव मिरर। और क्या है, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, लिख लो ये कन है ना, तो सी एन रहेगा। सीओ एन, कौन कौन के बोलते हैं, कनकेव। ठीक है, अरे वो तो आप पूछे सही ढंग का देते हैं। ठीक है ना, ये वाला गोला है हमारा। ठीक है, क्या गोला, क्या ये, अब बताएं जो हमारा दर्पण होता है क्या बोलते हैं, क्या, कौन दर्पण, गोलीय। वो का 2 टाइप में होना है। तो अगर इसको कहाँ से बांध, जैसा हाफ पॉइंट से क्या बांध, ठीक है, तो हाई अगवाला कहाँ है, अवतल। लेकिन अभी आप फिक्स नहीं कि अवतल है कि उत्तल है, जब बनाएंगे तब पता लगेगा। ठीक है, अगर जो क्या है, जो पारे करेगा कहाँ, बाहर साइड में, कहाँ पर है, बाहर साइड में, तो उका हो अवतल, दर्पण क्या, अवतल है। अगर जो क्या नहीं, क्या है, पेंटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, पारे कलई, अगर कहाँ है, बाहर साइड में है, तो एक कौन दर्पण हुई, क्या है, कौन के, मतलब क्या बोलते हैं, अवतल। ठीक है, अवतल। ऐसा जो भरा हुआ है, जो क्या है, अगर जी आप पारे कलई का अंदर साइड में है, तो क्या है हमारा ये उत्तर है। उत्तर मतलब क्या, कन्वेक्स। क्या, कन्वेक्स हो गया। अब पता है ये मेन पॉइंट क्या, मुख्य अक्ष। क्या ये हमारा क्या, मुख्य अक्ष। क्या ये मुख्य अक्ष, हाई पी हो और ये पी हो, ठीक है। ठीक है, पता पड़ गया तो पता दोनों का पी, ठीक है, अलग ही होगा। और जब अवतल की बात करेंगे तो पी एम में, हाई एम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता इसका क्या होता है, द्वारक, क्या द्वारक होता है, यम1 यम2। क्या होता है, यम1 यम2। क्या होता है, क्रांतिकारियों। क्या होता है, यम1 क्या होता है, यम1 यम2। ठीक है, यहाँ द्वारक क्या होता है, इसके द्वारक पढ़ोगे आपको मिलेगा। ठीक है, द्वारक क्या, यम1 क्या है, गोला है। अगर पेंटिंग का है बाहर साइड में तो क्या है, अवतल दर्पण, पेंटिंग का अंदर साइड में है, तो हमारा क्या है ये। अब पता, ये तो पता है जो ई लेंगे वाले का मुख्य अक्ष है,
पता एक आपका क्या मुख्य फोकस मिलेगा, क्या बोलते हैं अपना केंद्र मिलेगा, ठीक है, सब इसी मिलेगा, ठीक है, दिखेगा, ठीक है, सब चीज, ठीक है। तो पता आप पता इसका नाम क्या है जो अंदर वाला पार्ट है, क्या पता है? परावर्तक तल कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? परावर्तक तल, ठीक है। भाई हमारे उनका द्वारक हो रहा है, यहाँ तो भाई लोग ऐसा मिला ना वैसे से द्वारक वैसे ही मिल गया सब दिखाई देना सर। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल मुझे सिंपल में क्या सिंपल, ठीक है, अगर पूछे मान लो आपसे कि अवतल दर्पण या के उत्तर कहते किसे हैं, सिंपल में एक, ठीक है, देखो एक ऐसा दर्पण से क्या क्या है, जो अंदर का भाग हमारा क्या है, ये अगर दबा हुआ है, क्या है ये दबा बाटे, ये अंदर हुआ इसे अगर दबा है तो क्या है वो अवतल है, तो क्या है ये उभरा हुआ फूला बाटे। अगर पेंटिंग इस साइड में तो मतलब दबा हुआ है, और पेंटिंग के अंदर साइड का उभरा हुआ, इससे कुछ नहीं है। तो सिंपल एक वर्ड में एक, ठीक है, सुनो ध्यान सुन लो, एक ऐसा दर्पण इसका क्या दबा हुआ हो उसे क्या उसे अवतल दर्पण कहते हैं, इसका उभरा क्या है उत्तर। देखो खुद से लिखो, खुद से लिखो ये यहाँ पर। अब हम क्या होता है हेड क्या लिखा है, अब तो पता है ये हमारा क्या दर्पण, क्या है ये दर्पण है। अब पता दर्पण कौन सा है, क्या अवतल, अच्छा तो कैसे पहचान ली कि अवतल ही है, क्योंकि इसमें क्या खास बात है, दबा हुआ क्योंकि इसका जो क्या है वो परावर्तक तल दबा हुआ, हाँ दबा हुआ है, ठीक है, और साइड में क्या पेंटिंग है, ठीक है। पेंटिंग। तो जो क्या मेन पॉइंट क्या, ये जो बीच में क्या होता है, ये क्या होता है ध्रुव, और द्वारा क्या होता है M1 M2, और इसका अब यहाँ पर और ऐसे एक वस्तु रखी आज ये जो अपन को जो क्या लाइन है, क्या है क्या मुख्य अक्ष, क्या है मुख्य अक्ष है। इसी पता को ध्रुव मिलेगा, फोकस मिलेगा, क्या मिलेगा सी मिलेगा, ठीक है, टोटल पूरा, ठीक है, इसी मिलेगा। तो पता है जैसे मान लो यहाँ से कोई ठीक है वस्तु रखी है, ठीक है, पहली किरण क्या चल रही है, चल रही है, टकराई कहाँ से फोकस कहाँ से, दूसरी कहाँ से जाएगा टकराई वही जहाँ तहाँ घूम गए, जहाँ तहाँ घूम गए वापस हो जाएगी। ये क्लियर बनाओ, ये क्लियर कर लिए, तब समझाएंगे इसके बारे में, इसका मेन पॉइंट क्या है, ठीक है। अरे बड़ा खुद से आप लिख लोगे, ठीक है, कोई रट्टा मारे कोई काम नहीं, ठीक है, रट्टे भी जाओ, ठीक है, समझो, ठीक है, समझो, समझ गए सब काम, ठीक है, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पोल मतलब क्या ध्रुव, या क्या फोकस, क्या फोकस, ये क्या है केंद्र, किसका केंद्र है, ठीक है, बता ठीक है। ओ डैश हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई क्या है कोई वस्तु, ठीक है, और हाई का हो या मतलब क्या द्वारक, क्या द्वारक है। अगर सिंपल आप ये बोल दिए भैया, तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट है, ये क्या किरण, क्या किरण है, किरण रे, क्या बोलते हैं रे, किरण बोलते हैं, किरण रेज बोलते हैं, किरण रे, ठीक है। अब पता है ये फोकस हुआ, हाई का हो वो करता केंद्र हुआ, अगर सिंपल लिखा हो तो क्या करता केंद्र हुआ, और जैसे अपन कहा किरण जाई का त्रिज्या, का त्रिज्या क्या त्रिज्या, ठीक है। तो अगर सिंपल आपसे ये बोले कि ध्रुव किसे कहते हैं, क्या लिखा M1 M2 का द्वारक ध्रुव। अरे यार सुन तो यार, पहले घंटा भर के दे रहे हो, तो यहाँ पर ये पता हमारा क्या है, जैसे मान लो कोई अगर पॉइंट है, इसे कहते हैं आई ए हो, ये ए बी है, अब कहीं बीच में का सी बा, अगर आपसे ये कही कि ए बी का मध्य बिंदु क्या है सी है, ऐसे अगर तो मध्य बिंदु है हमारे M2 का मध्य बिंदु का पी बा, ई ना है तो बगल ही भाई, तो कुछ होना है का मी क्या क्या मीडियम का मतलब क्या मेन, क्या मेन बिंदु, ठीक है। सिंपल लोग ऐसे लिखेंगे, सुन लो ध्यान से, ध्रुव किसे कहते हैं, सिंपल एक वर्ड में M1 M2 द्वारक, मतलब क्या सिंपल देखो, द्वारक M1 M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, क्या द्वारक M1 M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, देखो द्वारक M1 M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। किसी दर्पण के द्वारक M1 M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, सिंपल में किसी दर्पण के द्वारक M1 M2 के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं फोकस का फोकस, देखिए फोकस नहीं का मुख्य फोकस, क्या है मुख्य फोकस है, कहीं देख कर तो बाटा है बीच तो बात नहीं, तो खुद में मेनू बा, खुद में का लो भी है, ठीक है। जैसे कि अब मान लो कोई बच्चा है क्लास में अकेला है, अब मान लो टेस्ट दिया क्लास में अकेला है,
तो चाहे वो 20 में 5 फेल हो जाए, वो नंबर एक पे वह रही है। जो अकेला टॉप कहीं तो नंबर पे फेल होते हो एक ही नंबर, क्योंकि उसके कंपटीशन कोई तो है नहीं, ठीक है। लेकिन तो वैसे तो यहाँ पर क्या एफ क्या अकेला है ना। सिंपल में अगर आपसे ये कहे कि भैया मुख्य फोकस किसे कहते हैं, लिख लो हेडिंग है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस लिख लो, किसी दर्पण के वस्तु ओ डैश से चलने वाले ओ डैश से मुख्य अक्ष, क्या बोलो मुख्य अक्ष, ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर के चलने वाले प्रकाश की पहली किरण। पहली किरण क्या, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। सुनो फिर से एक बार, किसी दर्पण के वस्तु ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की पहली किरण दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यहाँ जहाँ कटिंग का बनी प्रतिबिंब बनेगा किसका भैया, हो गया सर। इसी वस्तु का क्या बने प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टा और क्या वास्तविक। हाँ तो किसी दर्पण के वस्तु ओ डैश से चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण, चलने वाली दूसरी। सुनो बेहतर दिखना यार। अरे सर क्या भाई समझ लो, पहले समझा मेरा काम है, मेरा काम क्लास किस लिए खोला है। अच्छा तो नाम क्यों ऐसा रखे हैं कि जो नाम रखो करो, अब ना ही नाम रख लो भगवान और कर्म बचोरो वाला। स्विच ऑफ होना है 15% कोई दिक्कत नहीं, चलेगा दवा के घंटा। कट गया, हट गया कट जाएगा नहीं ऐसा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या सी है, मतलब क्या करता क्या केंद्र है। जैसे रे जाई मतलब क्या, जैसे क्या हो जाए किरण जाएगा, किरण तुरंत का यो करता क्या त्रिज्या हो जाएगा तुरंत, ठीक है। नाम क्या एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे इस सिंपल का फोकस रहा, जैसे आप पर किरण आएगी क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, मेन बिंदु क्या हो गया, मेन बिंदु। ऐसे ही होगा। एक ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु, इसमें क्या, इसमें रखी वस्तु ओ डैश से चलने वाले प्रकाश की दूसरी किरण क्या वक्रता, सॉरी चलने वाले प्रकाश की क्या दूसरी किरण केंद्र से होकर जाती है और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस बिंदु को पता त्रिज्या कहते हैं। जहां से आए वहीं का लौट गए, घूम गए, कहा ये पता क्या त्रिज्या। करो खुद से करो। अब लोगों यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। अब भैया बता चुके हैं आपको मुख्य अक्ष क्या होता है, जो नहीं लगे नहीं है। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, पूरा दूरी है नहीं है लाइन, इसी पर क्या है ध्रुव भी है, फोकस भी है और क्या सीन है, क्या केंद्र भी है। तो लिखो, सुन लो सिंपल सुन लो। देखो एक ऐसी रेखा, इसमें क्या हो ध्रुव कामा फोकस कामा करता क्या त्रिज्या क्या हो व्यवस्थित हो, या फिर क्या हो रखी, कामा फोकस कामा वक्रता केंद्र व्यवस्थित हो, रखी गई हो। एक ऐसी रेखा जिस पर ध्रुव कामा फोकस कामा वक्रता केंद्र व्यवस्थित हो, तो ऐसी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर सिंपल आपसे ये कहें जैसे मान लो कोनो गोला कहा कोनो गोला बाटे, अगर मैथ में पढ़ोगे एक पॉइंट है, पढ़ोगे व्यास, वृत्त में होता है व्यास, तो जैसे ई का व्यास हुआ है। और अगर पूछिए अगर कहो लाइन कहाँ केंद्र से होगी, कहाँ से, एक ऐसी रेखा जो क्या केंद्र को छूकर जाए, वो क्या हमारा होगा, का व्यास होगा, व्यास होगा। तो ये व्यास क्या करिए, द्वारक किसका काम करेगा, द्वारक का काम करेगा, क्या करेगा, द्वारक का काम करेगा, क्या द्वारक, ठीक है, क्या द्वारक का काम करेगा। तो लिखो दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं, इसे M1 M2 से, वो कितना इजी था ना, हलवा तो वो खाओ सुबह से किया M2 से प्रदर्शित करते भैया, प्रदर्शित में दिखाना, देखावटी व्यवहार करना, वही दिखाना प्रदर्शित करते हो गया। तो पता इसमें पता क्या आपका बचा, तो सब तो हो गया, बचा है आपका इसमें सिर्फ बचा क्या है फोकस दूरी। देखो
कह क्या पूछ लिया कि फोकस दूरी क्या है, सिंपल जानो। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। एक और डिफरेंस है, मतलब है का यहाँ से लेकर दूरी का फोकस दूरी हो। तो इसे कैसे लिखेंगे, कैसे करना है, सिर्फ सुन लो। इसको दर्प यही जो बोल रहे हैं, आईडी क्या आपका मतलब फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक, एक मिनट, बहुत क्या स्मॉलेस्ट, ठीक है।